हाँ जी, नमस्कार। मैं नई दिल्ली से अरुण कुमार। आज एगो बड़ी महत्वपूर्ण बात हम सब के बीच चर्चा करे चाह रही है, अपन विचार रखे चाह रही है। इस संसार में बहुत सारा विद्वान होलखिन जे ई मान हलखिन या मान हखिन अभी भी कि संसार एक रंगमंच है और यहाँ पर परम पिता परमेश्वर निर्देशक है और उसी के निर्देशानुसार इस प्रकृति में ब्रह्मांड में सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो यह तो एक हुआ। दूसरा, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हुए जो भगवान कुछ मानते ही नहीं हैं, बस यही मानते हैं कि अपना कर्म जो करते हैं वही फल मिलता है। हम अपन विचार आज तक जे जीवन में 50 साल से ज़्यादा उम्र हो गए जे समझलिए बुझलिए वही कि जरूर कल की होना है ये निश्चित है और भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं कहीं न कहीं कोई शक्ति द्वारा निर्देशित है और तभी ये हम 4 वजह जेका चलते हम माने कि इस संसार में ब्रह्मांड में जे कुछ घटित हो रहा है वो पूर्व निर्धारित है, प्री डिसाइडेड। सबसे पहला बड़ा कि भागवत गीता जेकरा भगवान के वाणी कहल जाए, उसमें भगवान ने स्वयं कई जगह कहा है कि इस संसार में कर्ता सिर्फ मैं हूँ और प्रकृति में जो घटनाएं घटित हो रही है वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से जो बंधे हुए जीवात्माएं हैं उनसे प्रकृति करवा रही है और अहंकार वश माया में फंसे मनुष्य ये बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ। तो गीता को कोई झुठला दे, उसकी बातों को कोई चैलेंज करे, ये मैं नहीं मान सकता हूँ। दूसरा, संसार में बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए। बाबा वंगा एक फकीर हुई थी, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी उन लोगों ने कई सौ साल आगे की, या नास्त्रेदमस ने कई सौ साल पहले जो भविष्यवाणियाँ की थी, तो सभी तो नहीं लेकिन 60 से 80% तक उनकी भविष्यवाणियाँ सही साबित हो रही है। तो कैसे हो सकता है? अगर पहले से निर्धारित नहीं हो तो कोई भी मनुष्य कैसे बता सकता है कि अमुक वर्ष में ये घटना घटित होगी? भारत में भी हुए एक महत्वपूर्ण प्रसंग सबको पता होगा कि सिद्धार्थ जो बाद में इस संसार में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो उनके जन्म के समय ही संत ने बता दिया था कि ये या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा होगा या बहुत बड़ा सन्यासी, जो बात बाद में सही साबित हुई। वो बहुत बड़े सन्यासी, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचारक वही। तो कैसे कोई एक संत भी हुआ अगर इस संसार में आज तक मान लीजिए, तो वो कैसे बता दिया? इसका मतलब कहीं न कहीं जो घटनाएं घटित हो रही है वो पहले से निर्धारित है। तीसरा, पूर्वाभास की घटना। हम सब आम जीवन में जरूर देखते होंगे कि कई बार किसी व्यक्ति को याद किया तो या तो वह व्यक्ति आ जाता है या उसका फोन से कॉल आ जाता है। तो ये कैसे हो जाए? या बहुत सारी घटनाएं सुखद या दुखद कोई घटना होने वाली होती है तो कुछ महसूस होता है अंदर हृदय में, या
विचार आता है या स्वप्न के माध्यम से, तो कैसे होता है? इसका मतलब कहीं न कहीं पूर्व निर्धारित है, वो घटना दिख जाता है। और वो पशु पक्षी को भी भगवान ने पूर्वाभास की शक्ति दी है। तो ये तीसरी बात हो गई। और चौथी और जो सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं पहले से निर्धारित है, वो है हस्तरेखा। हाथ की रेखाओं में भविष्य लिखा होता है। हम बहुत थोड़ा पढ़े हैं, थोड़ा रुचि ज़रूर है, एक स्टूडेंट ही कह सकता हूँ खुद को, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी है। कीरो की पुस्तक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। वो किसी भी व्यक्ति को हाथ देखकर, उसकी रेखाएं देखकर हाथ की, और ये बतलाया जा सकता है कि इसके जीवन में कब और कौन सी महत्वपूर्ण सुखद या दुखद घटना घटने वाली है। तो इन सब वजहों से मैं तो मानता हूँ कि संसार में घटित होने वाली घटनाएं पूर्व निर्धारित है। परमात्मा की इच्छा से यह संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। और ऐसा भगवान ने स्वयं गीता में भी कहा है, 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, कि हे अर्जुन, विशेष जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन, बस तू इतना समझ ले कि इस संपूर्ण जगत को मैं अपनी योग माया के एक अंश मात्र से चला रहा हूँ। तो मुझे लगता है अगर ऐसा विश्वास इंसान अपने मन मस्तिष्क हृदय में बिठा ले तो फिर क्या, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधान। धन्यवाद।